सांसद जी का कॉल आ गया। अब आपको वो संबोधित करेंगे माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। एक मिनट भाई, दिया परमिशन। उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का जो है रूट लग गया है, जिसके लिए पटना के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में दूसरे हेलीकॉप्टर को उड़ने का मनाही हो गया है। आप लोगों से आग्रह है, माताओं और बहनों एवं मेरे क्रांतिकारी साथियों से, कि हमारे माननीय सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी अपने फोन से आप लोगों को संबोधन करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है, विनती है कि कृपया 10-15 मिनट आप रुके और उनके भाषण को मोबाइल के द्वारा सुनने का कृपा करेंगे। आप अपनी इतना कीमती समय निकाला है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि हम आपसे विनती करते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि प्रशासन विपक्ष के नेताओं का कार्यक्रम को प्रभावित करता है और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर व्यवधान पहुंचाता है। ये सब आप सभी देख रहे हैं। आप सबों से आग्रह है कि मुझे 6 नवंबर को ईवीएम के 3 नंबर पर हाथ छाप पर भारी मतों से वोट देकर विजय बनाए और सकरा की मान प्रतिष्ठा को बताए, सकरा के बेटा को जिताए, बाहरी को भगाए। आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि 10-15 मिनट रुके और मोबाइल से हमारे माननीय सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी आप लोगों के समक्ष अपना विचार रखेंगे। कृपया उनके सुनने के लिए 15-20 मिनट सब्र से रुका जाए। हम सब जान रहे हैं कि आपका इंतजार का सब्र का बंध टूट रहा है, लेकिन 15 मिनट आपसे गुजारिश है कि आप लोग रहे इस सभा के मैदान में और उनका मोबाइल से विचार भाषण सुनकर ही जाएं। साथियों, अब हम निवेदन करते हैं कि 15 मिनट आप सभी जरूर रहें। माननीय सांसद जी का कॉल आ गया। अब आपको वो संबोधित करेंगे माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। एक मिनट भाई, आप लोगों के बीच में राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद मशहूर कवि जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब बस आप लोगों को संबोधन करेंगे। उनको सरकार के द्वारा जो है परमिशन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए एटीसी जो है उनको एयरपोर्ट पर रोकी हुई है, इसलिए आप लोगों को फोन लाइन से सकरा के जनता को कॉल करेंगे। भाई बोलिए जी, आवाज आ रही है? माइक पे लगाया है? हाँ, लग गया। सकरा के साथियों, मैं आपका इमरान प्रतापगढ़ी बात कर रहा हूं। मुझे आपके यहाँ पहुंचना था, लेकिन ये प्रशासन जानबूझ करके हम लोगों की रैलियों में रोड़ा अटका रहा है, नहीं चाहता कि हमारी रैलियां हो। इस वजह से पहले परमिशन लेने में बहुत देरी की और उसके बाद हमारे चॉपर को, हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने का परमिशन नहीं दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री का मूवमेंट हो रहा है तो पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया। इसलिए दोस्तों, मैं बहुत माफी चाहता हूं। मैं आने के लिए 1.5 घंटे एयरपोर्ट पर बैठ के इंतजार करता रहा कि सकरा आकर के लोगों से मुलाकात करूंगा। उमेश राम जी हमारे बहुत प्रिय प्रत्याशी हैं और इनके टिकट में भी हमने बहुत मदद की है और राहुल जी से ये कह करके इनको आपका प्रत्याशी बनवा करके भेजा है कि उमेश राम जी पिछली बार हरा दिए गए थे और इस बार इनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस बार उमेश राम जी का हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके इनको चुनाव जितवाइए। और प्रशासन जो लगातार हम लोगों की रैलियों को रोकने की साजिश कर रहा है, इसका जवाब वोट से दीजिए। नहीं चाहते कि हम लोग ज्यादा रैलियों में पहुंच सके, क्योंकि महागठबंधन की रैलियों में जो भीड़ आ रही है उससे प्रशासन बहुत डरा हुआ है। तो दोस्तों, आज आपसे बहुत माफी चाहूंगा। सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। ये कितनी भी कोशिश कर ले रोकने की, लेकिन जनता के दिल से महागठबंधन के लोगों को कैसे निकालेंगे। सकरा से उमेश राम जी की जीत सुनिश्चित करिए। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं आप सबका इकट्ठे शुक्रिया अदा करने के लिए इसी मैदान में आऊंगा, इसी
मैदान में हेलीकॉप्टर उतरेगा और आपसे घंटों मुलाकात करूंगा, बातचीत करूंगा। आज नहीं आ पाया हूं, मुझे खुद मलाल है, लेकिन प्रशासन और इनकी बदमाशियों को आप सारे लोग समझते हैं। जल्दी ही आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा। तब बिहार में अपनी सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी, और फिर प्रशासन किसी तरह से साजिश नहीं कर पाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं आपको। उमेश जी जीत करके विधायक बन करके असेंबली आइए। पिछली बार आपको जबरन हराया गया था, मुझे पता है, लेकिन इस बार इतना ज्यादा वोट दीजिए कि कोई भी साजिश प्रशासन और भाजपा की नाकाम हो जाए। बहुत शुक्रिया सकरा वालों, जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात करूंगा। आज के लिए बहुत माफी की नहीं आ सका, मुझे खुद बहुत मलाल है। मैं आप लोगों के बीच में जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब के हवाले से मैं ये वादा करता हूं, मैं शम्स तबरेज